अभी तक हमने फाइंड किया था, क्या फाइंड किया? ये जो पाथ है, रास्ता है, प्रोजेक्टाइल का रास्ता है, ये पूरा रास्ता, प्रोजेक्टाइल का ये पूरा रास्ता किस शेप का है? इसकी शेप है पैराबोलिक। क्या शेप है? ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। पैराबोलिक इसलिए क्योंकि आ, इस इस मोशन की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर में आ रहा है और वाई वन में आ रहा है, बाकी सब कांस्टेंट है, टेन थीटा कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। और ये पूरी इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पैराबोला। याद करो, आप सब एक इक्वेशन मैथमेटिक्स में अब तक कर चुके होंगे, जरूर कर चुके होंगे। जरा सा हाथ उठा के मुझे बताना कि ये मैं लिख क्या रहा हूँ, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। ये मैंने क्या लिखा है? मैंने क्या लिखा है? कोई किसी को पता है मैंने क्या लिखा है? रेज योर हैंड्स अगर आप में से किसी को पता हो तो। तो ये जो मैंने जो ये इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन है ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही आप इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्किल पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तब आपको समझ आएगी ये बात। वहाँ मैथमेटिक्स की बात है, सारी मैथमेटिक्स है फिजिक्स में। कि पावर अगर एक्स और वाई, जबकि एक्स और वाई दोनों फिजिकल क्वांटिटीज दोनों है, ये दोनों पैरामीटर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पर, इनमें से अगर एक स्क्वायर में और दूसरा वन पावर में, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो बाकी सब कांस्टेंट होनी चाहिए, तो ये पूरी इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एक पैराबोला को। तो यहाँ से हमें पता लगा कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, रास्ता जिस रास्ते पर ये चलेगा, ये रास्ता, इस रास्ते की शेप पैराबोलिक शेप है, सर्कुलर नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक पैराबोलिक शेप है। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि पॉइंट पी पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अभी यहाँ से जहां आपने इसको प्रोजेक्ट किया, कितनी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू से आपने इसे प्रोजेक्ट किया था, फेंका। प्रोजेक्शन का मतलब फेंकना। आपने किक मारी फुटबॉल में, तो कितनी वेलोसिटी से चली आपके पैर लगने के बाद? आपने आपकी फुटबॉल चली यू वेलोसिटी से। तो जब ये हवा में पॉइंट पी पर है टी टाइम के बाद, तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। अब हम फाइंड करेंगे कि पॉइंट पी पर वेलोसिटी कितनी है। किसी भी इंस्टेंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी है? पॉइंट पी पर हम वेलोसिटी देख रहे हैं। तो दो वेलोसिटीज हैं यहाँ, यू वी कॉस अल्फा है और वी साइन अल्फा है। वी कॉस अल्फा आगे बढ़ने की स्पीड है, वी साइन अल्फा ऊपर उठने की स्पीड है। अब हम देखते हैं कि इसका यू से क्या रिलेशन निकल कर आता है। तो पहले हम फिर वही कंसिडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन। कंसिडर हॉरिजॉन्टल मोशन फ्रॉम ओ टू पी, ओ से पी तक। तो आपकी बनेगी वी एक्स इक्वल्स यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो वी एक्स इज इक्वल्स टू क्या बना आपका? यू एक्स कितना है? यू एक्स है आपका, यू एक्स कितना, ये यू एक्स है, यू कॉस थीटा। कितना है ये? यू कॉस थीटा। ए एक्स कितना है? जीरो इंटू टी। तो फिर सीधा सीधा निकल कर आया, वी एक्स कितनी निकल कर आई? वी एक्स निकल कर आई यू कॉस थीटा। और वी एक्स हमने डायग्राम में जो रिजॉल्व कर रखा है, ये कितनी है? वी एक्स कितनी है? दिस इज वी एक्स, दिस इज वी एक्स। और ये क्या है? वी वाई। तो वी एक्स कितनी है हमारी? वी कॉस अल्फा। तो कुल मिलाकर के हिसाब ये बना, वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू व्हाट? यू कॉस अल्फा, यू कॉस थीटा, सॉरी। अब आ जाओ वर्टिकल मोशन। अब कहाँ? ओ से लेके पी तक का वर्टिकल मोशन कंसीडर करते हैं। कंसीडर वर्टिकल मोशन फ्रॉम ओ टू पी। तो वर्टिकल मोशन में मैं क्या लिखूंगा? वी वाई इक्वल्स यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई कितनी है? वी वाई तो हमें फाइंड करनी है। यू वाई कितनी है? कितनी वेलोसिटी से चला था ये? यू वाई इज इक्वल टू
यू साइन थीटा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा यहाँ लिखूंगा यू साइन थीटा प्लस ए वाई कितना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का निगेटिव, और टाइम कितना लगा था, टाइम ये हमने पहले ही फाइंड कर लिया है, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो अब आपका क्या बना ये, अब आपके लिए ये बना वी वाई इक्वल्स यू साइन थीटा माइनस जी एक्स बाय यू कॉस थीटा, यह आपकी वी वाई होगी। या अगर हम इसमें टी सब्स्टिट्यूट ना करें तो वी वाई इजिकल टू कितना बनेगा, वी वाई बनेगा यू साइन थीटा माइनस जी टी, टी की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया, इन टर्म्स ऑफ टी ये रहा, इन टर्म्स ऑफ एक्स ये रहा, दो वेलोसिटी, ये भी और ये भी दोनों एक्स ही है, बस यहाँ मैंने टी को सब्स्टिट्यूट नहीं किया, टी को टी रहने दिया। अब पॉइंट पी पर नेट वेलोसिटी कितनी है, देखो नेट वेलोसिटी, दो वेलोसिटीज हैं, एक वी एक्स और एक वी वाई, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इसकी नेट वेलोसिटी वी, वी वेलोसिटी का वी वाई और वी एक्स से क्या रिलेशन है, रेज योर हैंड, बताइए आप मुझे, इस v का वी वाई और वी एक्स से क्या रिलेशन है। सर v जो है vx और vy का रिजल्टेंट वेक्टर है, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर टू वी एक्स वी वाई कोस थीटा। अच्छा, यहाँ जो थीटा आपने बोला वो कितना है, वी एक्स और वी वाई के बीच का एंगल, सर अल्फा। नहीं नहीं नहीं, फिर ध्यान से देखो, जो आपने बोला है आंसर आपने बोला, इन्होंने कहा कि v इजिकल्स टू है यहाँ, क्योंकि ये v, देखो ना ध्यान से, ये पैरेललोग्राम बन रहा है, v ऑन द डायगोनल है, तो v इज द रिजल्टेंट वेक्टर, कौन किस किस का रिजल्टेंट, जो पैरेललोग्राम की साइड्स बन रही हैं, तो इसलिए सिंपल सी बात है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर ट्वाइस वी एक्स वी वाई, और कॉस के बाद में एंगल, एंगल वो जो वी एक्स और वी वाई का के बीच में एंगल है, कितना एंगल है वी एक्स और वी वाई के बीच का एंगल, यहाँ कितना है, सर 90 डिग्री। 90 डिग्री, सिंपल सी बात है ये रहा 90 डिग्री। और उसके बाद अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, ये कॉस 90 तो हो गया जीरो, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और वी स्क्वायर वी एक्स कितना है यहाँ, ये निकाल लिया आपने वी एक्स कितना है यू कॉस थीटा, ये कितना है यू कॉस थीटा, वी वाई कितना है, वी वाई ये निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ टी, कितना है यू साइन थीटा माइनस जी टी, और दोनों के ही क्या है, दोनों के ही स्क्वायर है, और फिर स्क्वायर रूट भी है, यू कॉस थीटा होल स्क्वायर और यू साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर। अब इन्हें सॉल्व करते चले जाओ आप, क्या बनेगा, ये आपका बन जाना है यू स्क्वायर